बार मिलती है। अगर किसी और के कहने पे अगर हम हमारी ज़िंदगी जीते, आपको जो पसंद है अगर आप वो नहीं कर रहे, किसी और के कहने पे या लोग क्या सोचते हैं अगर वो सोच के अगर आप कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको वो काम अभी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आपको अगर उससे सुकून नहीं मिल रहा और अगर आप वो काम कंटिन्यूसली कर रहे हो, आप उसमें पैसा कमा रहे हो, बेशक बिल्कुल पैसा कमा रहे हो, पर आपको सुकून नहीं मिल रहा। अपने बेड पे अगर आप सो रहे हो और आपको अगर सुकून नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा काम इंसान को किसी को भी करना चाहिए। आपको अगर आपका काम पसंद है और आपको अगर उसमें 100 रुपये की जगह अगर 20 रुपये मिल रहे, तो आप वो काम करो, क्योंकि घर पे आने के बाद में आपको सुकून रहेगा। देखिए, आप जो काम कर रहे हो उसमें सक्सेस या उसमें पैसा थोड़ा कम होगा, पर वो किसी इंस्टेंट मिली हुई सक्सेस, यानी कि किसी और के कहने पे अगर आपने किसी चीज़ को पा भी लिया, आपको वो चीज़ मिल भी गई, आपने उस चीज़ को हासिल भी कर लिया, इंस्टेंट आपको मिल गई, मेरी गारंटी है आपको कि वो ज़्यादा वक्त आपके साथ में नहीं रहने वाली, वो ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ें आपके पास नहीं रहेगी। लेकिन आपकी पसंद की हुई चीज़ें, आपके दिल को उससे सुकून मिलता है, वो चीज़ें आपको चाहे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मिल रही हो, लेकिन जब आप उसके टॉप पर पहुंच जाओगे ना, तो वहाँ से आपको नीचे लाना इम्पॉसिबल है। तो बस यही एक चीज़ है जो आपको मैं आज स्पेशली कहना चाहता था। और दूसरा ये था कि आज यहाँ सूरत में एक 7 किलोमीटर दूर एक कृष्णा नेचर पार्क है, साइलेंट जोन के नाम से भी बहुत फेमस है। आज वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ, तो बस चलते हैं। ओके, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर कृष्णा नेचर पार्क में। इसमें कुछ प्राणी है और कुछ बर्ड्स है और कुछ फिशेस है जो यहाँ पर हमको देखने मिलेगी। ये इस नेचर पार्क का एक गेट है, यहाँ से आप एंट्रेंस ले सकते हैं और लेफ़्ट साइड पे आपको टिकट काउंटर मिलेगा। राइट साइड पे जो बोर्ड लगा है, यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ से टिकट ले लेते सबसे पहले। ओके, टिकट मिल गई है। नाउ हम लोग को जाना है सबसे पहले इस मछली घर में, तो आइए चलते हैं। इस एक्वेरियम में हमें इस तरह की ओपन जो छोटे छोटे तालाब है, पॉन्ड है, वो हमको देखने मिलेंगे। आप इस तरह से ऊपर से भी इन फ़िश को यहाँ से देख सकते हैं। और 95 प्लस इनके पास में अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर फ़िश आपको देखने मिल सकती है। तो ये इस तरह का ये एक्वेरियम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा खासा स्पेस है और थोड़ा टिकट महंगा होने के कारण यहाँ पर पब्लिक आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 3 से 4 हो जाएगी, 4 से 5 बजने लगेगी, तब यहाँ पर पब्लिक का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक बार आपको बिल्कुल विज़िट करनी चाहिए अगर आप सूरत शहर में रहते हो तो।
कृष्णा नेचर पार्क। ओके, अब ये जो पार्ट है यहाँ पर हमको कुछ पक्षी यानी कि बर्ड्स और कुछ एनिमल्स छोटे छोटे जो है वो यहाँ देखने मिलेंगे। तो ये उसी टिकट में इंक्लूड है और बस यहाँ से आप इस तरह से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में बस इन जो एनिमल्स है इनके साथ में अगर आपको पिक निकालनी हो, फ़ोटो निकालनी हो तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं अलग अलग। ये कुछ पैरेट है, पता नहीं, मुझे इनका नाम पता नहीं है। और इनके साथ में अगर आपको पिक निकालनी है तो इसके कुछ अलग चार्जेस होते हैं। डिफरेंट क्वालिटी के यहाँ पर बर्ड्स है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स है। मैंने कुछ अपना टाइम इन बर्ड्स के साथ में वहाँ पर स्पेंड किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनके साथ में मैंने अपनी क्लिक जो कैमरे में थी जो फ़ोटोज़ वो मैंने वहाँ पर क्लिक करवाई, जो बहुत ही यूनिक है। और ये जो बर्ड्स है ये यहाँ पर ये दो अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी के बर्ड्स है। ये जो कैमरा यहाँ पर रखा है ये कृष्णा नेचर पार्क ने ये अवेलेबल किया है। आपको अपने मोबाइल के अलावा अगर इस कैमरे में पिक निकालनी है इन बर्ड्स के साथ में तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो ये पे कर लेते हैं। एंड आपको आपका जो फ़ोटो रहेगा वो उसके बाद में वो आपको व्हाट्सअप करते हैं। सूरत से डुम्मस रोड के ऊपर अगर आप 2 किलोमीटर राइट साइड में यानी कि एयरपोर्ट के एग्जिट सामने जो रास्ता जाता है उस रास्ते से अगर सीधा 2 किलोमीटर आते हैं तो आप यहाँ पर कृष्णा नेचर पार्क में पहुँच सकते हैं। नेचुरल जगह है बिल्कुल, कि फैमिली और बच्चों के काम की जगह है। तो नेचर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ जो पालतू जानवर होते हैं उस तरह के जानवर है, और पंछी मीन्स बर्ड है, और फिश है। आपको छोटा सा एक्वेरियम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, बट 160 बच्चों का है और 200 रुपये पर पर्सन। बाकी अगर आप आते हैं तो वीकेंड के अलावा यानी कि संडे और सैटरडे के अलावा अगर आप आते हैं तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी लो होती है। यहाँ पर अगर आपको किसी पेट के साथ में, किसी जानवर के साथ में, ग्रुप के साथ में पर पर्सन के हिसाब से अगर फ़ोटोज़ निकालने हैं तो आपको कुछ वहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से पे करना होता है। तो एक दिन के लिए मेरे हिसाब से सूरत में एक दिन के लिए ये वाली जगह बेस्ट है। अगर एक दिन आपको स्पेंड करना है फैमिली और बच्चों के लिए स्पेशली, तो आप यहाँ पर उनको लेकर आ सकते हैं और उनके साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओवरऑल यही चीज़ें हैं। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा तो अगर इसके अंदर, सॉरी मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें ये लोग ऐड करके देते हैं। एक तो यहाँ पर जो मेरे पीछे है यहाँ पर सब पंछी है, वहाँ पर फिश का छोटा सा एक्वेरियम है, सामने जो कुछ हम जिन जानवरों को पालते हैं वो जानवर है, और यहाँ से बाहर जाएंगे तो हॉर्स राइडिंग हो रही है, आप वहाँ पर वो देख सकते हो। तो सूरत में एक ये यूनिक जगह है, बहुत कम लोग आते हैं, सुकून वाली जगह है। इसको साइलेंट जोन के नाम से भी जाना जाता है। साइलेंट जोन इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, बिल्कुल कम। जो आप अपने शहर की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी से अगर थक गए हो तो आपको अपने ही शहर में, सूरत में डुम्मस रोड पे अपने एयरपोर्ट के सामने 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में आपको ये सब चीज़ें देखने मिल सकती है।